अच्छा, उसकी 7 बेटियां थी, बेटा नहीं था। कहानी जो है वो सबक मोज होती है, सबक देने के लिए होती है। उसमें बहुत सारी खामियां कमियां हो सकती हैं, लेकिन आपका फोकस किस सबक पे होना चाहिए। तो ये जो बादशाह, उसकी 7 बेटियां थी, ये बादशाह मुख्तलिफ लोगों को के से सवाल करता, जो उसको अच्छा जवाब देता उसको इनाम देता। एक दफ़ा इसने अपनी बेटियों से सवाल कर लिया कि तुम्हें खिलाने पिलाने वाला पहनाने वाला कौन है। अब जो बेटियां थी, सारी बेटियां जो वो यही कहती रही, हमें आप ही हैं, आप ही ने खिलाया, आपने बुलाया, परवरिश की, आप ही हैं सब कुछ। ये उनको इनाम देता रहा। एक बेटी जो थी उसने कहा, मुझे खिलाने पिलाने वाला, मुझे इज्जत मकाम देने वाला अल्लाह है। इस पर ये बादशाह नाराज हुआ और उसने कहा, अच्छा तुम ये कहती हो तो मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हें खाना पिलाना बंद करता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि तुम कैसे पलती हो, कैसे बादशाह बनती हो, कैसे शहजादी बनती हो। ये कहकर उसने इस लड़की को, इस बेटी को जंगल में छोड़ दिया। उससे कपड़े जेवर सारा कीमती चीजें ले ली, आम सादा ड्रेस भी। अब ये लड़की जो जंगल में देखती है, घूमती फिरती है, रात का टाइम होने वाला था, इसको फिक्र थी कि कैसे खाना है, कहीं जो जंगली जानवर है वो हमला ना कर दे। ये देखती है कि एक झोंपड़ा है, तो उसके बाहर एक बकरी बंधी हुई है। वो ये उस झोंपड़ी की तरफ जाती है, देखती है कि एक आम बूढ़ा इंसान है वहां पे लेटा हुआ है, एक आदमी है, बूढ़ा आदमी है। और ये वहां दाखिल होती है। बूढ़ा इंसान पानी की बीमार होता है और पानी मांग रहा होता है। ये उसको पानी पिलाती है, उसकी केयर करती है, वो ठीक हो जाता है और वो उसको यहीं रहने की इजाज़त भी दे देता है। अब ये बकरी का दूध होती है, उसके बाद जो है उसको भी परवरिश कर, मरीज को भी पिलाती है, खुद भी केयर करती है। जब वो ठीक हो जाता है बूढ़ा, तो वो कहता है कि तुम यहीं अपना पास नदी है, वहां से पानी ले लिया करना, बकरी है इसका दूध दो लिया करना, और खाने पीने का अपना इंतजाम करके यहीं पे रह लो, और मैं शहर जाता हूँ कमाने के लिए। वो चला जाता है। अब ये लड़की जो है अपनी जो बकरी है उसका दूध धो के, आधा दूध जो है, थोड़ा सा दूध जो है वो बाहर बर्तन में डाल देती है कि कोई भूखा जानवर आएगा वो पी लेगा, और बाकी अपने इस्तेमाल में ले जाती है। होता क्या है कि वहां पे एक सांप, बड़ा अनमोल किस्म के सांप पुरानी कहानियों में मिलते हैं, कि वो आता है, वो दूध पीता है, और एक लाल जो है कीमती हीरा जिसे कह सकते हैं, वो वहां पे छोड़ के चला जाता है। ये काम 7 दिन तक होता है। इसके पास 7 हीरे इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो शहर से बूढ़ा इंसान जो है वो वापस आता है, तो ये उसको 3 लाल देती है, हीरे जो कीमती पत्थर है देती है, और उसको कहती है कि इससे आप पैसा जितना मिलता है वो भी ले आएं, और साथ में यहाँ तामीर के लिए कारीगर और तामीरात का सामान वो भी कर लें, हम यहाँ पे एक महल बनाएंगे। वो महल बनाती है, साथ में लकड़ी की फैक्ट्री लगाती है, और लोगों को काम मिलना शुरू हो जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा देहात, छोटा सा शहर वो बन जाता है, आबादी बन जाती है, और इस इलाके की मशहूरी दूर दूर तक जाना शुरू हो जाती है। इस लड़की की, इस शहजादी की तारीफ दूर दूर तक जाना शुरू हो जाती है, और इसके बाप तक भी पहुंचती है। जब इसके बाप तक भी ये तारीफ पहुंचती है, तो वो किसी वक्त इरादा करता है कि इससे मिला जाए, देखा जाए कि ये किस मुल्क की शहजादी है, कि कौन सा, कैसे इसने जो यहाँ पे आई, कैसे इतनी इतने इसने इतना बड़ा महल बनाया, लोग इसके गर्विदा हुए। तो वो लड़की जो है, ये शहजादी शर्त लगाती है कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ खुद मिलने आए। वो बादशाह अपनी बेटियों के साथ वहाँ मिलने आता है, तो ये नकाब में आती है, सजी संवरी, खा मुख्तलिफ खाने, हर चीज़ मौजूद होती है, और बड़ा बादशाह मुतासर होता है। तो वो इसको कहता है कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है, तुम मेरी बेटियों की तरह हो, तो मुझे अपना जो तुम इतना जो है नकाब में, इतने पर्दे में, अब इतनी तफसील अपनी नहीं बता रही, क्या वजह है। तो ये शहजादी जो है, ये लड़की जो है, ये कहती है, ठहरे मैं फिर अपना आपको तफसील से बताती हूँ, मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अब वो हैरान, बेटियां भी हैरान कि इतनी तैयार है, अब कपड़े से बदल के क्या आना है। खैर वो जाती है, वो अपना फटा पुराना पुराना जोड़ा पहनती है, पहन के सामने आती है, और वो बादशाह उसको पहचानता है कि ये तो मेरी वही बेटी है, और वो बड़ा खुश होता है, और वो उसको बताता है कि मैंने तो अपने बाद में जो अपने मुलाजम थे वो भी ढूंढने के लिए भेजे थे, लेकिन आप मिली नहीं। और इससे वो बेटी जो है वो बादशाह को ये सबक सिखाती है कि ये 3 जो हीरे हैं उनकी वजह से है, अभी 4 हीरे जो हैं उनका लॉकेट मेरे पास है। और नतीजा ये बताती है कि कुदरत जो है, अल्लाह ताला जो है, वो देने वाली है सबको, बादशाहों को भी बादशाह बनाने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है।
इस कहानी में मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनके ऊपर आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन इसका जो सबक है वो उन लोगों के लिए जो किसी वजह से एक मकाम से पीछे हट गए हैं, नीचे हो गए हैं, दूर हट गए हैं, जो कमियों में पस्तियों में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि वो भी तरक्की करके ग्रोथ करके आगे बढ़ सकते हैं अगर वो पॉजिटिव सेंस में वर्क करते रहें और कुदरत उनका साथ दे। तो कुदरत खिलाती भी है, पिलाती भी है। अल्लाह ताला इंसानों को बादशाह भी बनाता है, बादशाहों को फकीर भी बनाता है। वीडियो दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपके हमारे दूसरों के ईमान में बेहतरी लाने का सबब बने। विश यू ऑल गुड लक, डू योर बेस्ट।